थैंक यू वेरी मच। आप सारे पहले आ जाइए। नोट्स तैयार है और हर दिन मुझे हर हफ्ते एक बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर इस बार क्या आप बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरा वादा है आपसे कि आपकी बहुत ज़बरदस्त टीम बन जाएगी। और जो इतने लोग आपकी टीम में छोड़ के जाते हैं या इतने लोग एक्टिव नहीं रह पाते, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरी टीम 100 की है, 10 लोग एक्टिव है, 2 लोग एक्टिव है, 3 लोग एक्टिव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपकी टीम में मैक्सिमम लोग एक्टिव हो जाएंगे और बहुत बड़ा चेक आपकी टीम में आपका लीडर्स का आएगा। मेरा वादा है आपसे। तो आपको ना जल्दी से जल्दी जितने भी लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए ना, सबको कनेक्ट करवाइए। मैं एक बार पढ़ लूँ, सबको कनेक्ट करवाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज़रूरी आज मीटिंग होने वाली है और सीरियसली मज़ा आ जाएगा आपको आज की मीटिंग में। और मतलब और पहले बात तो आप सबका धन्यवाद इस महीने की बम्पर क्लोजिंग करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस रहा हम सभी का, बहुत ही औसम हमने इस महीने अपना बिजनेस को क्लोज किया और बहुत ही अब तक की बिगेस्ट क्लोजिंग हमने करी है। हाईएस्ट पीवी हमारा गया है। 10 तारीख को लोगों के चेक्स, बहुत बड़े चेक्स आने वाले, एक्सपेक्टिंग बहुत बड़े चेक्स लोगों के आने वाले हैं। और हर शुक्रवार को मुझे एक जिम्मेदारी मिलती है आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की। और बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं, बहुत सारे मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो को मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो उनके मुझे पिछले एक हफ्ते से मुझे सवाल आ रहे हैं कि सर ये बताइए टीम कैसे बनाते हैं, टीम कैसे बिल्ड होती है, कैसे लोगों को मैं कनेक्ट करूँ, कैसे लोगों को मैं डेवलप करूँ, कैसे सर बताइए ना कैसे टीम बनती है, सर बताइए ना आपने कैसे टीम बनाई, सर बताइए ना। मैं बता रहा हूँ सर कैसे बनाई आपने टीम, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे लोग बड़ी टीम कैसे बनती है सर, कैसे एग्जैक्टली बड़ी नेटवर्क कैसे बनेगा सर, लीडर कैसे एक्टिव होंगे, इस बारे में सर बताइए ना, कैसे काम करते हैं बताइए ना सर। और एक तो मैडम थी इतने बताइए ना, अरे बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। मैम आ जाओ तो बता देंगे आपको। तो आज का टॉपिक है, दिस टॉपिक इज दैट कि कैसे लीडर्स बनाए जाते हैं, कैसे लीडर डेवलप होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में कैसे बड़ी टीम बनती है, कैसे बड़ा नेटवर्क बनता है, इसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कीजिए। जिनको ये वीडियो ना मिल पाए, मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको सुन सकते हैं। वीडियो छोटी है, आधे घंटे में अपनी बात निपटाऊंगा, आधे घंटे 40 में अपनी बात निपटा दूंगा। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इसको अटेंड कर लिया, समझ लिया, तो आप मैक्सिमम लीडर बना पाओगे अपनी टीम के अंदर, मैक्सिमम लीडर बना पाओगे, मैक्सिमम। और पिछले 4 साल में, 60 साल से इतना यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग इसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेक्निक शायद आप पहले जानते भी होंगे, मैंने बताई भी होगी किसी न किसी इवेंट में, मीटिंग में, अपने सीनियर्स को मैंने बताई है। लेकिन ये पहली बार मैं दोबारा आपकी रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको पता नहीं है, तो आपको दोबारा से बता रहा हूं कि टीम को कैसे डेवलप किया जाता है। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। इसमें कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है सर, मुझे ये बताइए आप। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहां पे टीमें बनती है, जहां पे नेटवर्क बनता है, जहां पे लोग कनेक्ट होते हैं, इसमें कामयाब होने के लिए सर मुझे क्या करना है, ये बताइए आप। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ध्यान रखना, सक्सेसफुल लीडर वही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लीडर वही होता है जिसका हाईएस्ट चेक होता है। आप लीडर किसको मानते हैं? कौन है लीडर जिसका हाईएस्ट चेक है? क्या है हाईएस्ट चेक? सिद्धार्थ सर 1 करोड़ का चेक, हाईएस्ट, वो लीडर। अब सवाल है, जिसका हाईएस्ट चेक है, जो हाईएस्ट चेक कमाता है, उसका हाईएस्ट चेक आया कैसे? कैसा आया उसका हाईएस्ट चेक? क्योंकि उसका हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम आता है, वो ज्यादा बिजनेस करता है, वो ज्यादा पीवी निकालता है, वो ज्यादा धंधा करता है, तो उसका हाईएस्ट चेक है। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? मतलब आपका हाईएस्ट चेक कैसे आएगा? आपके ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करने से, आपका ज्यादा धंधा करने से, आपका ज्यादा बिजनेस निकालने से। करेक्ट है नहीं करेक्ट है? अब ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकलता है? ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकलता है? अगर ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आपके एक ही लेग से आएगा तो क्या आपका चेक बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या? लीडर कौन है? जिसका ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बहुत सारी लेगों से आता है, बहुत सारी लेगों से आता है, वही तो लीडर है। जिसका ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम
अलग अलग लैंग्वेज से बहुत बड़ी तादाद में आता है, बढ़िया मैनेज तरीके से आता है, दैट इज कॉल्ड लीडर। करेक्ट है? यानी कि उसने तरीके से अपनी हर लेग में बढ़िया बढ़िया लीडर्स को बनाया है, वही लीडर है। उसने हर लेग में बढ़िया बढ़िया बेहतरीन लीडर को बनाया है। लीडर बनाया से उसका बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, और जब बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है तो उसका बड़ा चेक बन रहा है। तो सारी कड़ी कहां से जुड़ी है? सारी कड़ी जुड़ी है लीडर से। अगर आपको लीडर बनाना आ गया, अगर आपको इस बिजनेस में लीडर बनना और लीडर बनाने की कला आ गई, तो मेरा वादा है कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा चेक नेटवर्क इंडस्ट्री में आप लोगों का होने वाला है। यह मेरा वादा है। अब वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले आधे घंटे के अंदर कि लीडर कैसे बनते हैं। ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल आदमी उसको कहते हो आप जिसका बड़ा चेक होता है। बड़ा चेक कैसे आता है? ज्यादा पॉइंट करने से, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करने से। ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे होंगे? एक लेग में नहीं होंगे। अगर एक लेग में होगे तो कोई चेक नहीं बनेगा। एक लेग में बिजनेस वॉल्यूम नहीं है उस आदमी के, उसका हर लेग में बिजनेस वॉल्यूम है। हर लेग के अंदर, अगर हर लेग के अंदर बिजनेस वॉल्यूम है, बढ़िया तरीके से उसने मैच का मतलब क्या है? इसका बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है? उसके हर लेग में बढ़िया बढ़िया लीडर्स है। तो सवाल यह है कि सर लीडर्स कैसे बनते हैं? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं सर, सब बताओ ना सर लीडर कैसे बनता है। लीडर बनाने के दो तरीके होते हैं। लिख लेना कॉपी पेन पे, आप सभी को कह रहा हूं, चाहे आप किसी भी टीम से हो, लिख लेना कॉपी पेन पे। एक बार तो मुझे मैसेज आया किसी दूसरी कंपनी वाले का, कैसा मैं किसी और कंपनी में हूं, वो बात अलग है, लेकिन सर आपकी ट्रेनिंग में अटेंड करता हूं, मुझे बड़ा सीखने को मिलता है सर, मेरा बिजनेस बड़ा इंप्रूव हो रहा है आपकी ट्रेनिंग से। भाई आपको भी कह रहा हूं लिख लेना, चाहे किसी भी कंपनी से हो आप लिख लेना सर। तो लीडर लेने के दो तरीके हैं, लीडर्स लाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट वे क्या है लीडर लाने का? पहला वे क्या है? किसी और कंपनी से चुरा लो, किसी को बुद्धू बना दो, किसी के नेटवर्क को छीन लो, चोरी कर लो, गुट्टी पिला दो, दैट इज कॉल्ड तरीका। यह पहला तरीका है। लोग आजकल बहुत करते हैं, किसी और के लीडर को चुरा लेते हैं, गुट्टी पिला देते हैं, वो बुद्धू चले भी जाते हैं। लेकिन आपको एक बात नहीं पता भैया, जब आप किसी का लीडर चुराते हो ना, इसको कहते हैं कर्मा रिटर्न। जब वो आपके लिए आया ना, तो कल को आपको छोड़ेगा वो किसी और के लिए। ध्यान रखना मेरी बात को। जो लोग किसी की टीम में जाके किसी लीडर को चुराते हैं, किसी कंपनी में किसी लीडर का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, कर्मा रिटर्न होता है। कल को आपको छोड़ेगा वो किसी और कंपनी के लिए, क्योंकि आप भी छोड़ के आए थे किसी और कंपनी के लिए उसको। ध्यान रखना मेरी बात को। एक तो तरीका ये है, ये कभी स्टेबल नहीं होता, ये कभी भी परमानेंट नहीं होगा, ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात को। जो लोग 10-10 कंपनियां बदलते हैं ना, वो आखिर में आके नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक का धब्बा बन जाते और कुछ नहीं बन पाते। एक तो तरीका ये है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होने वाला। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि भीड़ जाओ अभी गली के बाहर, निकलो अभी बस स्टैंड के बाहर, इतनी पब्लिक मिलेंगी, इतने लोग मिलेंगे, सारे लीडर हैं। जो बंदा कोने पे छल्ली बेच रहा है ना, वो भी लीडर है। जो बंदा आइसक्रीम बेच रहा है वो भी लीडर है। जो बंदा बस में कंडक्टरी कर रहा है वो भी लीडर है। हर किसी इंसान में लीडर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखने की नजर चाहिए। हर किसी इंसान में लीडर है, क्योंकि जो इंसान आज लीडर है ना, उसकी भी 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर ही है। और जो इंसान सड़क पे बैठा है ना, वो भी लीडर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है। कोई निकालने वाला चाहिए, कोई निकालने वाला चाहिए। समझ में आ गया? लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, लेकिन कोई निकालने वाला चाहिए मेरे भाई। कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी क्वालिटी को निकाले। सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन निकालने वाला बंदा चाहिए। अगर आपको जो बंदा जमीन पे है, एकदम सड़क पे है, एकदम अनयूजुअल है, एकदम जमीन पे है, एकदम फ्रेशर है, अगर उस इंसान को लीडर बनाना आ गया आपको, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा नेटवर्क बनाओगे जो पुश्ते भोगेगी आपकी। अगर आपको जमीन से फ्रेशर आदमी को लीडर बनाना आ गया, तो मेरा वादा है आप ऐसा नेटवर्क बनाओगे जो आपकी पुश्ते भोगेगी, पुश्ते। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो कला मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। वो कला मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि जमीन से उठाकर एक आम आदमी को कैसे लीडर बनाते हैं सर, वो बताओ आप मुझे, कैसे बनाते हैं लीडर।
और लीडर बनाने के लिए आपको एक काम करना है, जो मैं यहां पर लिख के लाया हूं। आपको एक काम करना है लीडर बनाने के लिए, सिर्फ सिंगल वर्ड काम करना है। एक वर्ड लिख लो अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी में एक वर्ड लिखो। वो वर्ड क्या है मैं आपको लिख के बताता हूं, ध्यान से देखना। ये कॉपी है मेरी, दिख रही होगी आपको। मैंने एक वर्ड लिखा BAAUT, क्या लिखा मैंने? ब्यूटी। क्या लिखा? ब्यूटी, BEAUTY, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी। और ब्यूटी शब्द के अंदर ही लीडरशिप छुपी हुई है। ब्यूटी शब्द के अंदर ही लीडर छुपा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लीडरशिप बनने के लिए, लीडर बनने के लिए आपको 6 फेजेस का सामना करना पड़ेगा। कितने फेजेस का सामना करना पड़ेगा? 6 फेजेस का सामना, जो इस ब्यूटी वर्ड में छुपा हुआ है। ब्यूटी का पहला वर्ड क्या होता है? बी, जिसका मतलब होता है ब्रीफिंग फेज। क्या होता है? बी मतलब ब्रीफिंग फेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रीफिंग फेज? क्या मतलब होता है ब्रीफिंग फेज का मतलब? जब भी कोई आदमी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के सामने आता है, तो उसके सामने नेटवर्क मार्केटिंग की ब्रीफिंग की जाती है। क्या की जाती है? ब्रीफिंग। क्या की जाती है? ब्रीफिंग। 2 मिनट की, क्या की जाती है? ब्रीफिंग। दैट इज कॉल्ड ब्रीफिंग फेज। 6 फेजेस से गुजरेगा आदमी। पहला फेज है ब्रीफिंग फेज। आपकी ब्रीफिंग होगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग आपके सामने शो की जाएगी। याद कीजिए वो दिन, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा नेटवर्कर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे सिद्धार्थ सर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, या शिवम, कोई भी लीडर हो, विवेक सक्सेना, कोई भी लीडर, दुनिया का कोई भी टॉप का नेटवर्कर हो, आपको याद होगा कभी ना कभी उनके सामने पहली बार नेटवर्किंग आया था। याद कीजिए वो दिन जब आपके सामने पहली बार नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया था। आपके सामने ब्रीफिंग हुई थी कि ये है 2 गोले बनाने, ऐसे करके इतना बड़ा चेक आ जाएगा, जो भी है। हुआ था आपके सामने, हुआ था नहीं हुआ था, ब्रीफिंग हुई थी आपके। दिस इज कॉल्ड ब्रीफिंग फेज, जब लोगों को बताया जाता है व्हाट इज नेटवर्किंग। और ब्रीफिंग के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? ब्यूटी का वर्ड में बी के बाद ई आता है। BE मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। सामने वाला ऐसा जब प्लान देखता है ना, ऐसा पागल बाबला सा हो जाता है कि अब तो आग लगा दूं, अब तो देख तो क्या करता हूं। हम जब पहली बार हमने नेटवर्क मार्केटिंग देखा था, तो हम लोग ऐसे पागल हो गए थे। मैं कहा भैया अब तो आग लगा देंगे, अब आग लगा देंगे। एकदम एक्साइटेड हो जाते बंदे। आप भी हुए थे। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देखा था, अब एक्साइटेड हो गए थे कि भैया अब लगेगी आग। मैं तो कब से इसका ढूंढ रहा था, ये कहां था ये प्लान। अब 2-100 साल मेहनत कर लूंगा, 5-10 लोगों को जोड़ लूंगा, सबको बुला लूंगा, सब लोग जुड़ जाएंगे, मैं लखपति बन जाऊंगा। ऐसी आग लगी थी आपके अंदर, मेरे अंदर भी लगी थी, सबके अंदर लगी थी। याद कीजिए वो दिन आपके अंदर भी आग लगी थी। एक्साइटेड हो गए थे बहुत ज्यादा, एकदम आग लगी थी अंदर। लगी थी नहीं लगी थी? लगी थी आप में। और जब आप में आग लगी, तो ए का मतलब क्या होता है? BEA। ए का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी मोड। क्या होता है? एक्टिविटी। आप एक्टिविटी में आ गए, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आपने अपलाइन को बुला लिया, सर आ जाओ फटाफट काम करना है। सर कहां हो आप, जल्दी आओ यार। आप अपलाइन को बुला रहे हो घर पे, सर प्लानिंग करो, इतने लोगों को ज्वाइन करवाना, सर क्या करूं, मीटिंग करवाऊं, हॉल बुक करूं, टेंट लगवाऊं, क्या करूं सर बताओ ना क्या करूं। इतने ज्यादा आप एक्साइटेड हो गए, आपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। आपने अपने अपलाइन को बोला, सर ऐसा है मैं ना लोगों को बुलाता हूं घर पे। आपका छोटा सा रूम है, 10 लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आप क्या करते हो? आप सबको कॉल लगाते हो कि भाई आना है, आपको आना है, 4 बंदे लेके आने, 5 बंदे लेके, अकेले नहीं आना, 5 बंदे लेके आने। ऐसा आप लिस्ट बना लेते हो एक्टिविटी मोड के बाद। और जब आप लिस्ट बनाते हो, तो आप क्या देखते हो कि आपने 20 लोगों को बुलाया है, हर बंदा 5 बंदे लेकर आ रहा है, तो 100 बंदे आ रहे हैं। आप अपने प्लान को कॉल लगाते हो कि सर ऐसा है, मेरे कमरे में 10 ही बंदे बैठेंगे सर, और मेरे को लग रहा है कि सर मेरे पास ना 100 बंदे आने वाले हैं। क्या आने वाले? सर 100 बंदे आने वाले। मैं एक काम करता हूं, मैं ना बगल में एक हॉल है, उसको बुक करवा लेता हूं सर। क्या बोलते हो आप? बुक करवा लूं हॉल? इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं। आपके प्लान कहते हैं ऐसा ऐसा हॉल वॉल बुक नहीं करवाना, आपको कोई हॉल बुक नहीं करवाना। अगर बंदे ज्यादा आएंगे, हम टेबल हटा देंगे, टाट पिट्टी बिछा देंगे, वहीं सारे घुस घुस के बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, घुस घुस के बैठाएंगे एकदम।
लेकिन 100 बंदों को उसी रूम में बिठाएंगे। हम सोचते क्या करें सर, कैसे बिठाएंगे 100 बंदे? आज शनिवार है, शुक्रवार है मान लो, संडे की मीटिंग रखी आपने, आपने 100 बंदों को बुला लिया। और जब 100 बंदों को आपने बुलाया, और जब संडे के दिन का मीटिंग आया, तो आप सबको कॉल लगा रहे हो, हाँ भाई कहाँ है? बंदा कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा। किसी को कॉल लगा रहे हो तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। किसी को कॉल लगा रहे हो, कह रहा मेरे घर में किसी की डेथ हो गई। किसी को कॉल लगा रहे हो, कह रहा भाई बारिश आ गई, बाद में आऊंगा। और आप अपने प्लान को कॉल करते हो और बोलते हो सर ऐसा है, कोई नहीं आ रहा सर। आपका कचरा निकल जाता है और आप इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है मैंने किस काम में टांग अड़ा दी, क्या कर लिया मैंने आज। और आप बनी भर बोलते हो अपने आप को, ऐसा है भैया तेरे ये काम बस की नहीं है, रहने दे। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। आप मनी भर अपने आप से बोलते हो कि भैया तेरे बस की नहीं है ये काम, रहने दे मेरे भाई, तोबा तोबा कर ले, कोई नहीं आता। और जब संडे का दिन आता है तो मीटिंग के रूम में कोई भी नहीं आता। हकीकत से आपका सामना होता है, हकीकत से। जिन दोस्तों पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास होता है, मेरे बहुत से डाउनलाइन है, कहते हैं किसे ये बंदा आ गया ना, ये बंदा ये आग लगा देगा बिजनेस में, एक बार ज्वाइन करवा दो सर इसको। आपके भी डाउनलाइन बहुत लोग ऐसे होंगे, बोलते होंगे सर इसको ज्वाइन करवा दो, आग लगा देगा सर, इतना लिंक है। वो एक फुस्ती बम निकलता है, इसका दिल टूट जाता है। जिससे एक्सपेक्ट करके बैठता है कि ये पक्का करेंगे, पक्का आएंगे, 5 बंदे लेकर आएंगे, वो साला खुद नहीं आता। 5 बंदों की तो छोड़ो, हकीकत से इसका सामना होता है, हकीकत से कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और जब इसका हकीकत से सामना होता है तो ब्यूटी वर्ड का चौथा लेटर कौन सा होता है बताइए? BEAU। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है अनहैप्पी। वो बंदा अनहैप्पी हो जाता है, नाराज हो जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, दुखी हो जाता है। और बंदा अपने प्लान को बोलता है कि सर ऐसा है, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनहैप्पी फेस सबकी जिंदगी में आता है, मेरी जिंदगी में भी आया था, आपकी जिंदगी में आया है, और टॉप के सारे नेटवर्कर की जिंदगी में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनहैप्पी फेस आपके हर डाउनलाइन की जिंदगी में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग के लाइफ में। और अनहैप्पी लोग लोगों से नहीं होते हैं, लोगों की ना से नहीं होते हैं। अनहैप्पी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आज खुलासा करूंगा आपके सामने। अनहैप्पी होने के पता नहीं है कौन सा किस काम से बंदा अनहैप्पी हो जाए। सुबह शाम बंदे भागते हैं इस चीज में, दिन रात बंदा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, 10 तारीख आती है, चेक आता 100 रुपए। ये सारा बोलता अपने आप से, इतनी इतनी माथा पच्ची करी, इतने लोगों को बुलाया, इतने लोगों को प्लान दिखा 100 रुपए का चेक के लिए। ये बंदा अनहैप्पी हो गया 100 रुपए का चेक देखते ही। सुबह शाम मेहनत करते हैं, इतने सारे ऑर्डर लेके आते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाला बोलता है भैया तेल खत्म है, ऑलिव ऑयल खत्म है, पेस्ट खत्म है। ये बंदा अनहैप्पी हो गया, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलिव ऑयल नहीं था ना वहां पर। मैं नाराज हो गया कंपनी से। मैं आपको हकीकत बताता हूं, बहुत से लोग हमारे ऑफिस जाते हैं, वेस्टिज के ऑफिस, किसी के ऑफिस जाते हैं, बोलूंगा नहीं मेरे भाई को, शायद मेरे भाई सुन रहा हो यहां पर। बहुत से ऑफिस भाई तेरे ऑफिस में भी आते हैं, और कितने डाउनलाइन मेरे वाले ऑफिस में गए, उल्टे तरीके से बात हो गई, गलत तरीके से बात की गई, बंदे ने वेस्टिज छोड़ दिया कि कितना गंदा स्टाफ है, ढंग से बात नहीं करता। कितने डाउनलाइन तुम्हारे ऐसे एनएफपी होके बैठे घर में। बहुत से डाउनलाइन इस वास्ते एनएफपी है कि जब अपलाइन को कॉल करते हैं, अपलाइन फोन नहीं उठाता है, एनएफपी होके हो गया, एनएफपी है, अपलाइन फोन ही उठा रहा है इसका। बहुत से लोग इस बात से एनएफपी है कि अपलाइन ने फोन भी उठा लिया लेकिन ढंग से रिप्लाई नहीं करा, एनएफपी हो गया। और मुझे कितने सारे डाउनलाइन की कॉल आती है कि सर मेरा अपलाइन ढंग से बात नहीं करता, मेरा अपलाइन काम की बात नहीं करता। मैं क्या बताऊं कि किस बात से बंदा अनहैप्पी हो जाए, आपको पता नहीं है मेरे भाई, आपको पता नहीं है किस बात से बंदा अनहैप्पी हो जाए। आपने ढंग से बात नहीं करी, चिल्ला के बात कर ली, बंदा अनहैप्पी हो गया।
अरे इतने डीप, मैं क्या बोलूं आपको, मैं दिल्ली में रहता हूँ शाह ऑडिटोरियम के अंदर, कभी कभी शाह में इवेंट करते हैं या कभी बैंक्वेट में इवेंट करते हैं, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 1500 लोगों का कर देते हैं कभी कभी। एक बंदा इवेंट में आया, मुझे बाहर निकल के बोलता, सर एक बात बताओ। मैं कहा हाँ जी बोलो। कि सर आप इवेंट के पैसे लेते हो, बाहर तो पीने का पानी तक नहीं है, मैं वेस्टेज करूंगा। बंदे ने वेस्टेज नहीं करा, क्यों? क्योंकि पानी नहीं था बाहर पीने को। सोचो, इस बात से अनहैप्पी हो गया। एक मैडम आई वेस्टेज के ऑफिस में लिपस्टिक लेने, लिपस्टिक किसी और कलर की मिल गई, अनहैप्पी होगी कि मैं नहीं करती वेस्टेज, खराब सामान देते हो तुम लोग। एक बंदे ने वेस्टेज से सामान ऑर्डर मंगवाया, हम कहते हैं कि 3 दिन में सामान आ जाएगा, सामान आया 6 दिन में, बंदा अनहैप्पी हो गया, बेकार कोरियर सर्विस है तुम्हारी। चलो सामान आ भी गया 3 दिन में, जो प्रोडक्ट लिखे थे वो नहीं आया, कोई और डाल दिया बंदे ने गलती से, इस बात से बंदा अनहैप्पी हो गया कि मैं नहीं करूंगा वेस्टेज, फालतू को गुना सामान देते हो। चलो सामान आ भी गया, उस सामान में तेल की बोतल भरी, सारा सामान खराब हो गया, ये बंदा अनहैप्पी हो गया। आपको पता नहीं है कि बंदा कौन सी बात से कहां अनहैप्पी हो जाए। मेरे भाई समझ के रहो। आपने फोन नहीं उठाया, ये अनहैप्पी हो गया। आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, ये अनहैप्पी हो गया। एक डाउनलाइन तो मेरा ऐसा है कि उसको लेवल मैंने विश नहीं करा, वो अनहैप्पी हो गया कि मुझे कॉल नहीं किया गया, अनहैप्पी हो गया। सोचो आप, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको नहीं पता सर कि कौन सा इंसान कहां अनहैप्पी हो जाए, आपको नहीं पता सर किस बात से। वो वेस्टेज के मार्केटिंग प्लान से अनहैप्पी नहीं होगा, क्या पता वो सर्विस से अनहैप्पी हो जाए, क्या पता वो आपके बिहेवियर से अनहैप्पी हो जाए, क्या पता वो आपके वे ऑफ टॉकिंग से अनहैप्पी हो जाए। पता नहीं है आपको कहां वो अनहैप्पी हो गया। याद कीजिए वो दिन, आपके जितनी भी डाउनलाइन जो अनहैप्पी होके बैठे हैं, किसी न किसी कारण से वो डीएक्टिवेट तो हुए हैं। पता नहीं वो कारण क्या है, मैं जानता नहीं, कोई ना कोई तो कारण है, वो अनहैप्पी होके बैठा है। यहां काम आपका चालू होता है। अनहैप्पी के बाद जो अगला स्टेज आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग फेज। कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग फेज, जहां लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि भैया ऐसा नहीं है, सामान कभी कभी आता है, कभी कभी स्टॉक नहीं होता है, 1-2 महीने में सामान आ जाएगा, फिर आपको सामान मिल जाएगा। और बात सुनो सर, अगर तेल नहीं आएगा तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये आप उसको अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हो, ये लीडर का काम है अंडरस्टैंडिंग देना उसको, ये आपका काम है उसको अंडरस्टैंडिंग देना। समझो मेरी बात को। और अनहैप्पी से अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर जब उसको आप लेकर आते हो, उसको समझाते हो कि लोग तो सिद्धार्थ सर को भी मना किए थे, लोग तो विवेक सर को भी मना करते थे, उसके बावजूद वो यहां तक पहुंचे हैं। लोग तो मुझे भी मना करते थे, देखो मैं यहां तक पहुंचा हूं। लोग तो इनको भी मना करते थे, देखो यहां तक पहुंचे हैं। लोग को इनको भी मना करते थे, इनको भी सामान नहीं मिला था, इनके घर के पास भी डीएलसीपी नहीं था, तब भी इन्होंने काम करा, तब भी लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई करे, तब भी लोग यहां तक पहुंचे। जब इनके पास कुछ नहीं था तो ये यहां तक पहुंच गए। हमारे पास तो सब कुछ है, तेल नहीं होगा तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी? तो जब ये बात आप सामने वाले से करते हो तो वो अंडरस्टैंड करता है, और जब वो अंडरस्टैंड करता है तो वो अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर आता है। अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर आता है कि नहीं भाई ये सबके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर आता है, जब वो अंडरस्टैंडिंग फेज के अंदर आता है बढ़िया तरीके से, तो फिर क्या होता है? टी, ब्यूटी के बाद, ब्यू के बाद क्या आता है? टी। टी मतलब ट्रेनिंग फेज। वो ट्रेनिंग फेज के अंदर आता है। अब वो लोगों की ट्रेनिंग करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसका काम क्या है? जो उसकी टीम में अनहैप्पी लोग थे उसको हैप्पी करना, ये उसका काम है। जो उसकी टीम में अनहैप्पी लोग थे उसको अंडरस्टैंडिंग फेज में लेके आना, ये उसका काम है, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग फेज में आ गया। और जब वो ट्रेनिंग फेज में आता है तो याद देखिए ब्यूटी शब्द किससे शुरू हुआ था? बी मतलब ब्रीफिंग, ब्रीफ करना। ई मतलब एक्साइटमेंट फेज। ए मतलब क्या होता है? एक्टिविटी फेज, वो काम करने के मूड में आया। यू मतलब अनहैप्पी फेज, उसको काम की रियलिटी दिखी। फिर वो किस में आया? अंडरस्टैंडिंग फेज। और फिर उसमें किस में आया? टी मतलब क्या? ट्रेनिंग फेज। इन पांचों वर्ड में जो एक वर्ड जुड़ा हुआ है, जो एक वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इवेंट। क्या है? इवेंट्स। लिख लो इवेंट्स। इवेंट्स हमारे काम का ब्लड है, ध्यान रखना मेरी बात को।
इवेंट ही वो जगह है जहां पे आपकी ब्रीफिंग होती है, जहां पे गेस्ट के सामने प्लान शो किया जाता है। इवेंट चाहे जूम पे हो, ऑनलाइन हो या रूम में हो, वो इवेंट का वो ब्रीफिंग है। इवेंट ही वो जगह है जहां पे वो आदमी एक्साइटेड होता है। इवेंट ही वो जगह है जहां पे वो काम करने की सोचता है। और इवेंट ही वो जगह है जहां पे उसका अनहैप्पी फेस अंडरस्टैंडिंग फेज में जाता है। इवेंट ही वो जगह है, इवेंट ही है वो जगह जहां पे उसका अनहैप्पी फेस हैप्पी फेस में जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को, इवेंट ही वो जगह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इवेंट ही है वो जगह जहां उसका अनहैप्पी फेस हैप्पी फेस में जाता है। इवेंट ही वो जगह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके इवेंट में इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए, इतनी पावर आपके इवेंट में होनी चाहिए कि बंदे का अनहैप्पी फेस अंडरस्टैंडिंग फेस के अंदर आ जाए। आपके इवेंट में इतनी ज्यादा पावर होनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा बिजनेस प्लान बोलता है कि इवेंट को सेल कीजिए, इवेंट को सेल कीजिए, इवेंट को सेल कीजिए। पूरा नेटवर्किंग मार्केटिंग में आपको इवेंट को सेल करना, ध्यान रखना मेरी बात को। इवेंट ही सेल करना आपको पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इवेंट सेल करना है। इवेंट ही वो जगह है जहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है। इवेंट ही वो जगह है जहां पे गेस्ट समझता है, क्योंकि जब स्टेज पे वो बंदा आता है जो बोलता है कि मैं इस बिजनेस में प्लान में था, मेरे को भी लोगों ने मना करा, मेरे को भी सामान नहीं मिलता था, मैं भी काम नहीं कर पाता था, जब वो बातें स्टेज पे जाके बोलता है सक्सेसफुल आदमी, तो ये नीचे बैठे बैठे क्या सोचता है कि भाई इसके साथ भी हो रहा है, मतलब मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब मैं भी कामयाब बन सकता हूं। तो अंडरस्टैंडिंग फेज उसके इवेंट में जाके आती है, बात ध्यान रखना। तो इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट ही है जो आपके काम को आगे बढ़ाता है, इवेंट ही है जो आपके लोगों को अंडरस्टैंडिंग फेज में लेके आता है। एक बात मैं आपको बोल दूं, दुनिया में एक टॉप के नेटवर्कर है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक कहानी बताई थी, मेरे को व्हाट्सएप पे आई थी। दुनिया में एक टॉप के नेटवर्कर है, उन्होंने कहा आपको पता मेरी कामयाबी का राज क्या है? किसी ने उनसे पूछा सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने कहा मेरे कामयाबी का राज बड़ा सिंपल है। वो बोलता क्या सर बताइए? क्या मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक 1200 लोगों को प्लान दिखाया है। कितनों को? 1200 लोगों को प्लान दिखाया। 1200 लोगों में से मात्र 300 लोगों ने हां करा और 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। 1200 लोगों में से 300 लोगों ने हां करा और 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। और उन 300 लोगों में से मात्र 85 लोगों ने सामान लिया। कितने लोगों ने? 85 लोगों ने सामान लिया, मात्र 85 लोगों ने सामान लिया। और 85 लोगों में से मात्र 35 लोगों ने बोला कि हम कुछ करेंगे। क्या बोला? हम कुछ करेंगे। और इन 35 लोगों में से मात्र 12 लोगों ने काम किया जिन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। कितने लोगों को प्लान दिखाया? 1200। कितने लोगों ने काम किया? मात्र 12। उन 12 ने करोड़पति बना दिया। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, 1200 से लेकर 12 तक सोचो कितने लोग अनहैप्पी होकर छोड़ के चले गए बिजनेस को। कितने लोग अनहैप्पी हो गए इस बीच अंतराल में और बिजनेस को छोड़ के चले गए। सोचो आप, अगर सही टाइम पे आप, जो टीम में आपके लोग डेड हैं, जो आज काम नहीं कर रहे, अगर सही टाइम पे आप उनके पास पहुंच के उनके एनएफपी मोड को ठीक कर देते तो आज सारे के सारे एक्टिव होते। निकालिए क्या रीजन होगा डीएक्टिवेट होने का? निकालिए। कंपनी नहीं, कभी कभी आप भी होते हैं बहुत बड़ा रीजन। बहुत से अपलाइन अपनी डाउनलाइन की बनती नहीं है सर। गलत तरीके से बात करना, प्यार ना करना, एक फैमिली वाला बिजनेस ना बनाना, बहुत से डाउनलाइन में ईगो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा, आपस में बनते नहीं है। यही कारण होता लोगों का नेटवर्क छोड़ने का। वो छोड़ देता कि मेरा अपलाइन ढंग से बात नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना मेरी बात को। अनहैप्पी फेस सबका आएगा। पता नहीं लोग किस बात से अनहैप्पी हो जाए। आप लेट आए तो इस बात से बंदा अनहैप्पी हो जाएगा, समझो मेरी बात को। और आपको लोगों को लगातार इवेंट में कनेक्ट करना है, लगातार लोगों को इवेंट में कनेक्ट करना, लगातार। और जब लगातार लोगों को इवेंट में कनेक्ट करोगे तो काम हो जाएगा, समझना। अब वो अनहैप्पी फेज से हैप्पी फेज में आ जाएगा। इवेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। और एक बात मैं आपको पते की बोलूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन कभी भी अनहैप्पी ना हो, अपने डाउनलाइन को सिर्फ अपने टच में ना रखे, उसको अपने अपलाइन के भी टच में रखे, अपने अपलाइन से भी उसकी तार जोड़ के रखे। मैं आपको बोलना चाहता हूं। और जब आपका अपलाइन से उसकी तार जुड़ी रहेगी तो कल को अगर उसकी आपसे बिगड़ गई, आपसे बातचीत नहीं हो रही,
तो आप अपने अपलाइन को कॉल करके बोलना कि सर बंदा अनहैप्पी हो गया है, प्लीज उसको हैप्पी कर दो। आप कम से कम आपकी अपलाइन की अगर उससे बातचीत हो रही है तो वो बीच में आके उसको हैप्पी तो कर सकता है, वरना तो बात ही खत्म हो जाएगी। आपको पता नहीं है, मैं जब भी अपनी टीम में काम करता हूं ना, हर बंदे के टच में आता हूं मैं, हर बंदे के टच में, चाहे वो 5% पे है, 8% पे है, कोई भी है, मैं सबके टच में रहता हूं, सबके टच में रहता हूं। मुझे पता है कल को उसकी अपलाइन से बिगड़ी तो मैं खड़ा हूं वहां पे उसको हैप्पी करने के लिए। अरे अपनी तार जोड़ के रखो अपने अपलाइन से, अपने सब लीडरों की, सबकी तार जोड़ के रखो, और कोई भी ना अगर अनहैप्पी हुआ तो उसको हैप्पी करने की जिम्मेदारी आपके अपलाइन की हो जाएगी। समझो मेरी बात को, समझ में आया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपलाइन से तार जोड़ के रखनी है कैसी भी करके। अगर अपलाइन से तार जोड़ के रखोगे तो सारे अनहैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, इसको समझना। तो ब्रीफिंग करते हैं पूरी मीटिंग के, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बड़ा चेक वेस्टेज में कमाना चाहते हैं या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो आपको बड़ा बिजनेस वॉल्यूम देना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा आपका? बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा? जब आपके हर लेग में बढ़िया बिजनेस हो रहा होगा, यानी कि आपके हर लेग में लीडर्स होंगे। लीडर्स बनने का फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं ब्यूटी। बी मतलब ब्रीफिंग। जो भी दुनिया में टॉप का नेटवर्कर है, कभी ना कभी आपके सामने भी नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार आया होगा। ये होता है ब्रीफिंग फेज। फिर होता है एक्साइटमेंट फेज। बंदा एक्साइटेड होता है, काम करना शुरू करता है, जिसको एक्साइटमेंट फेज, वो एक्साइटमेंट के साथ काम करना शुरू करता है। और जब एक्साइटमेंट फेज आता है तो एक्टिविटी फेज आता है। ए मतलब एक्टिविटी, वो काम करना शुरू करता है, दिन रात भागता है, दिन प्लान दिखाता है। फिर आता है एनएफपी फेज, जब लोग उसको मना करना शुरू करते हैं। इस बिजनेस की रियलिटी, उसके परिवार की रियलिटी, उसके दोस्तों की रियलिटी उसके सामने आती है, उसको कहते हैं क्या? एनएफपी फेज। और एनएफपी से जब उसको आप अंडरस्टैंडिंग दिलाते हो कि जो भी कामयाब लोग हुए थे वो इसी फेज से निकले थे और तुम्हें भी इसी फेज से निकलना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग फेज में आता है। वो अंडरस्टैंडिंग फेज में आता है। और जब अंडरस्टैंडिंग फेज में आता है तो होता है ट्रेनिंग फेज। वो लोगों को ट्रेनिंग देना वो शुरू करता है, जैसे मैंने शुरू करा, ट्रेनिंग देना शुरू करता है। और जब लोगों को ट्रेनिंग देता है तो लोगों के अनहैप्पी फेज को वो अनहैप्पी फेज में कन्वर्ट करता है। और लास्ट वर्ड का मतलब होता है हील्ड, हील्डिंग फेज, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं क्या? रिजल्ट। उसका चेक बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस से सबको निकलना पड़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात को। इस प्रोसेस से आपको सभी को निकलना पड़ेगा, जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं। और अपने अपलाइन के टच में सारे डाउनलाइंस को रखो, अपने अपलाइन के टच में सारे डाउनलाइंस को। कल को आके अगर आपसे आपका अपलाइन अनहैप्पी हो गया ना, अगर आपसे आपका अपलाइन हैप्पी हो गया तो किसी दूसरे इंसान से कनेक्ट करके उसको हैप्पी किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर ली। और इस सब का जो ब्लड है वो है इवेंट है। जितनी ज्यादा मीटिंग्स होंगी आपकी टीम में, जितने ज्यादा इवेंट्स को आप कनेक्ट करके रखोगे, जितने ज्यादा लोग आपके अपलाइन से टच में रहेंगे, आपके टच में रहेंगे, जितने ज्यादा वो कनेक्ट में रहेंगे, उतने ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी टीम ग्रो करेगी। और निकालो अभी बैठ के इसके बाद ही लिस्ट, इसके बाद जाके लिस्ट निकालो, इसके बाद लिस्ट निकालो। देखो आपकी टीम में जो आज इनएक्टिव लोग हैं, क्या पता आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो जिससे वो इनएक्टिव हो गए। आज उनको कॉल करो, उनका हालचाल लो, उनसे पूछो कि भाई नई शुरुआत करते, चलो आज नई शुरुआत करते हैं। कोई गलती अगर आपसे होगी तो माफी मांग लो, क्या दिक्कत है? माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता कभी भी। माफी मांग लो यार, माफी मांग के नया काम चालू करते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुतों को एक्टिव किया है ऐसे। आज भी मैं उस इंसान से बात करता हूं जो मेरी टीम में आज एक्टिव नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको बात को ध्यान रखना। आज भी मैं उस इंसान से बात करता हूं जो आज एक्टिव नहीं है। आज भी मैं उनको पता तरुण से इतने बड़े होगा, आज भी बात करते हैं यार, क्या पता यही बात से मेरी हैप्पी हो जाए वो बंदा। आपको पता नहीं है किस बात से हैप्पी हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, सबसे कनेक्टिविटी में रखना, सबको टच में रखना और सबको एनएफपी से हैप्पी मोड में लेकर आना। कैसा लगा आपको ये मीटिंग? कैसा लगा कॉन्सेप्ट? ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़िया लगा, अच्छा लगा, ऐसा लगा, अच्छा लगा, होप सो अच्छा लगा। मैं दे रहा हूं तो अच्छा लगेगा नहीं क्या? तो अच्छा लगेगा ही लगेगा आपको, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ये आपको अप्लाई करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगली बार किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए शुक्रवार को, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैं इसका पोस्ट जो मैंने डाला है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताना आपको अगली बार किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आपकी ट्रेनिंग करूंगा और जो मेरा बेस्ट है, जो मैं देना चाहता हूं, वो मैं आपको
दूंगा। तो मैं देखता हूँ मेरे यूट्यूब पे मैं अभी चैनल बनाऊंगा बाद में। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बना के बैठे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, वो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल देते हैं और नीचे लिखते हैं यू वांट टू ज्वाइन वेस्टिज डायल दिस नंबर। अपनी पूरी टीम के नंबर डाले हुए हैं, काम हम करें नंबर आपने डाले हुए हैं। यार मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको कहीं डालने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेनिंग लेनी है यहां से ले लो आप, और प्लीज उस यूट्यूब से वहां से वो वीडियो सारी हटा दीजिए जिसने भी डाली है। मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे अपलाइन ने सख्त मुझे बोला है कि प्लीज वो चीज, मेरे को पता भी नहीं कि लोग कब डाल देते हैं। कृपया मैं जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं आपको भले के दे रहा हूं, आपकी टीम के ग्रोथ के लिए दे रहा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इतने लोग मुझे कमेंट में बताना जरूर कि अगली बार आपको किस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, मुझे लगाइए, मुझे टैग कीजिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आपको अच्छी लगी। जितने लोग मुझे टैग करते हैं ना, मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है कि अगली बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलने के लिए आऊं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो अगर आपको सच में ट्रेनिंग अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, अपने डाउनलाइन एक डाउनलाइन तक पहुंचाइए इसको, ताकि उसको समझ में आए कि कैसे लीडर्स मुझे अपनी टीम में बनाना। अगर हर डाउनलाइन की वीडियो देख लेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा, वो खुद तो लीडर बन जाएगा, ये पक्का है, खुद तो लीडर बन जाएगा। तो इस पर इसको शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए, लगाइए अपने, और मैक्सिमम लोगों तक ट्रेनिंग को शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको अगली बार ट्रेनिंग चाहिए मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे अपना बेहतरीन ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। होप सो आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी की तरह से हम शुक्रवार को फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग आपके क्लोजिंग करें। क्लोजिंग के टॉपिक पे लोग बोल रहे हैं, तो अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा। इसको तैयारी की 2-3 बार सुनना इस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा एक टॉपिक। और फिर हम आपसे बात करेंगे अगली बार। और मैं अगली बार शायद इस बारे में बात करने वाला हूं कि सपने कैसे अचीव करते हैं, सपने कैसे अचीव करते हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग को यहां वाइंड अप करते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।